चलिए दोस्तों, उसके बाद जो है 2001 में 11 क्षेत्रों में पुरस्कार शुरू किया गया था, जिसको 2004 में बढ़ाकर और जो है क्या कर दिया गया, 16 क्षेत्रों में शुरू किया गया। इसमें 5 और जो है अलंकरण जोड़े गए हैं, जिसमें महाराजा अग्रसेन सम्मान, ठीक है, दानशीलता के क्षेत्र में शुरू किया गया, और महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति सम यशस्वी पुरस्कार जो है श्रम जगत में उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में जोड़ा गया है। वहीं जो है ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार ये जोड़ा गया, हाजी हसन अली सम्मान जोड़ा गया, और महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार को जोड़ा गया। चलिए तो देखते हैं आगे हम लोग, जिसमें हम चर्चा करते हैं महाराजा अग्रसेन सम्मान। ठीक है, तो महाराजा अग्रसेन, अब नाम से ही लग रहा है नहीं? तो महाराजा तो सबको सामाजिक रूप से क्या करेंगे, अब आगे आएंगे और समान रूप से लेके चलेंगे। तो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। विभाग कौन सा है इसमें, तो भाई सामान्य प्रशासन विभाग देता है ये पुरस्कार। और पहले जो व्यक्ति या संस्था के रूप में अगर हम लोग देखें तो भारतीय कुष्ठ निवारक संघ जो संस्थान है उसको दिया गया था इसमें। उसके बाद हम बात करें तो वर्तमान में किन्हें मिला है महाराजा अग्रसेन सम्मान, तो देखो भाई इधर महाराजा और इधर ध्यान रखना है आपको, राजाओं में इंद्र के समान राजेंद्र, तो राजेंद्र अग्रवाल को जो है ये पुरस्कार मिला है, महाराजा अग्रसेन सम्मान। तो ये आगे आए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति यशस्वी पुरस्कार जो है दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भाई श्रम करना है, तो राम के अनुज हैं भगवान लक्ष्मण, है नहीं, तो वो श्रम ही करते रहते हैं। रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार जो है श्रम विभाग के द्वारा श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, जिसमें श्री रमेश कुमार यादव को जो है यह पहला पुरस्कार मिला था। वर्तमान में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देखिए भाई रामानुज प्रताप सिंहदेव। अब राम का जो विवाह है वो कहाँ हुआ है, मिथिला में हुआ है माता सीता से, तो वहां थोड़ा मिथिला से जोड़ते हुए और एकदम अड़िग रहेंगे उस पे। तो मिथिलेश कुमार आडिल एवं अग्रसर सिंह दुर्ग को जो है ये सम्मान दिया गया है, और भाई अब प्रतापी हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उसौर रायगढ़ को जो है ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो एनटीपीसी थर्मल पावर है नहीं, तो पावरफुल है, राम जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार। ठीक, तो ठाकुर प्यारे लाल जो पुरस्कार है वो दिया जाता है कौन से क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में। अब जैसे इसको कैसे याद करना है, तो सह प्यारे सह पहले प्यारे, ठीक है, तो सहकारिता। अब यहां पर सहकारिता विभाग के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। पहले प्राप्त करता है प्रीतपाल बेलचंदन और ब्रिजभूषण देवांगन, संयुक्त रूप से इनको दिया गया था, प्रीतपाल बेलचंदन और ब्रिजभूषण देवांगन। उसके बाद फिर वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित डोमा, ठीक है, धमतरी। तो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित डोमा जिला धमतरी को जो है ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार दिया गया है सहकारिता के क्षेत्र में। सहकारिता आप समझते हैं, किसान और सरकार का पैसा लगा के सहकारी विभाग बना दिया जाता है, जहां पर किसान भी उस संस्था का मालिक हो जाता है, उसका शेयर धारक है किसान। तो वो जो शेयर धारक है वो वहां पर धान बेचता है, या जो शुगर मिल है छत्तीसगढ़ में उसमें भी आप देखते हैं कि उसमें जो शेयरधारी किसान है वही गन्ना बेच पाता है, वही है सहकारिता विभाग। तो सरकार और जो प्राइवेट क्षेत्र है जो उसका उत्पादक है वो जब मालिक बन जाता है, उसमें शेयरधारी बन जाता है, तो सहकारी क्षेत्र है। तो इसमें प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित डोमा धमतरी जिले में स्थित है डोमा, ठीक है। तो
देखो यहां पर ध्यान रखना है, डोमा है नी, डोमा, ठाकुर प्यारे लाल डोमा, दम है तो डोमा, ऐसे करके दिमाग में रख सकते हैं। तो डोमा। अब आगे बढ़ते हैं, हाजी हसन अली सम्मान जो है दिया जाता है उर्दू साहित्य में विशेष योगदान के लिए, उर्दू भाषा में योगदान के लिए। ठीक है, विभाग कौन सा, तो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है 2004 में जो शुरू हुआ था, इसमें शुरुआत में सैमू डेनियल, शौक जालंधरी और सैयद रईस अहमद को जो है यह पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान में इसमें 2025 में यह पुरस्कार वितरित नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले हैं महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव, प्रवीर तीर, ठीक है, प्रवीर तीर खींचो। तो यहां पर ध्यान देना है, तीरंदाजी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव। बस्तर रियासत में काकती राजवंश में, ठीक है, हम महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव को सुनते हैं, युवा विधायक रहे। बस्तर में नक्सलवाद समस्या आई और उसी समय जो है गोलीकांड में इनकी 1966 में मृत्यु हो गई। तो छत्तीसगढ़ में इनके नाम पर जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें पहली बार अरविंद सोनी और टेकलाल पूर्वे जी को जो है यह सम्मान दिया गया था। अभी वर्तमान में किसे दिया गया है, तो भाई यहां पर चांदनी दीदी बुरा नहीं मानना, ठीक है, यहां पर क्या करना, सुश्री चांदनी साहू। तो रंग भरे बादल पे क्या छोड़ देना है, तीर छोड़ देना है, गाना है चांदनी, तो यहां पर चांदनी साहू दिमाग में आ जाएगा आपका, है नी। महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार, एक गाना है रंग भरे बादल, एक काफी फेमस गाना है, तो चांदनी साहू आ जाएगा दिमाग में। वो क्या चला देगी, तीर चला देगी, है नी। तो चांदनी साहू तीरंदाजी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है सुश्री चांदनी साहू जी को। ठीक, इसके बाद हम आते हैं आगे। 2005 में जो है क्या किया गया, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान का शुरुआत किया गया। इसमें देश के बाहर जो है अगर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक, साहित्य या फिर मानव संसाधन या निकाय या आर्थिक क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट कार्य किया जाता है तो फिर उसको ये पुरस्कार दिया जाता है नी। यहां पर ध्यान रखना है। अब इसमें जो है क्या किया गया, तो भाई पहला पुरस्कार चंद्रकांत पटेल को दिया गया, है नी। और वर्तमान में किसे दिया गया है, तो भाई देखो भारत के बाहर हमें क्या कमाना है, मनी, मनी। तो मनीष तिवारी जी, ठीक है, रायपुर के हैं और इनके द्वारा जो है विदेश में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। तो उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान जो है इनको दिया गया है, ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं दानवीर भामाशाह सम्मान। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, नाम से है दानवीर भामाशाह, 2006 में शुरू किया गया, ठीक है, 2006 में शुरू किया गया। क्षेत्र कौन सा है, दानशीलता, सौहार्द, अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। विभाग कौन सा है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है, जिसमें पहला जो संस्थान है वो है बिलासपुर सेवा भारती। अभी वर्तमान में नीरज कुमार वाजपेयी जी को, ठीक है, नीरज कुमार वाजपेयी जी को जो है दानवीर भामाशाह पुरस्कार दिया गया। कैसे याद करें, दानवीर भामाशाह, है नी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक ऐसे याद करने के लिए कि जो नीरजा है एक मूवी है, उसमें वो अपने प्राणों की आहुति कर दे देती हैं, दान कर देती हैं अपने दान, तो नीरज ऐसे करके आ सकते हैं, नीरज, है नी, कुमार वाजपेयी जी, दानवीर भामाशाह सम्मान मिला है, ठीक है, राजनांदगांव से हैं नीरज कुमार वाजपेयी जी। और आगे बढ़ते हैं, 2009 में जो है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान जो है शुरू किया गया हमारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, जिसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, तो आदिवासी सेवा और आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के जगत में ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। विभाग कौन सा रहेगा, तो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा जो है यह
पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें पहले व्यक्ति कौन है या संस्थान कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, मां भगवती वात्सल्य निकेतन राजनांदगांव को यह पुरस्कार दिया गया था। अभी वर्तमान में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ध्यान रखना, देखो जैसे ही आप भंवर में फंसेंगे आपका दिमाग जंगा जाएगा, ठीक है, जंगा जाएगा। तो जंगो रायतार विद्या केतुल शिक्षण संस्थान दमकसा, और जंगा जाएगा तो आप दम लगाएंगे, है नी, दम लगाएंगे और उससे बाहर निकलेंगे। तो जंगो रायतार विद्या केतुल शिक्षण संस्था दमकसा उत्तर बस्तर कांकेर यहां पर स्थित है, उसको जो है डॉक्टर भंवर सिंह पोरते आदिवासी सेवा सम्मान दिया गया है दोस्तों, ठीक है। समझ आज ही मितान आगू बढ़ थी, ठीक है। अब देखो भाचा एती बार का हो ही 2009 में एक ठन पुरस्कार वितरण शुरू हुई, ठीक है, जेन है नाम रखे गए रही से संस्कृत भाषा सम्मान, लेकिन अभी 2025 में ध्यान दो एक नाम ला बदल दे गए है, का कर दे गए है, राजर्षि महंत वैष्णव दास जी महाराज संस्कृत भाषा सम्मान कर देंगे, ठीक। ये अच्छा ध्यान में रखना है, ये नवा चीज जुड़े हैं। अब कौन से क्षेत्र में, तो संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट कार्य लेखन जिन कर ही बोला उच्च शिक्षा विभाग है पुरस्कार ला दी भाई, ठीक है। पहली बार डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी ला देगे रही, और वर्तमान में कुला देगे है तो हमर दादू भाई ला, हमर दादू भाई ला, ऐसे करके दिमाग में रख लू, डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी जी। कौन से पुरस्कार, तो संस्कृत में हमर दादू भाई एकदम मस्त बोलते है नी, बालक बालका बालका ऐसे कर देते, तो दिमाग में आ जाए संस्कृत में, तो दादू भाई। नेक्स्ट भाई 2009 में ही पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान, ठीक, हम लखन लाल जी को बहुत सम्मान करते हैं। एक ठन पिक्चर है राम लखन, उमर लखन जिन्हें थोड़ा से है नहीं का करते अपराध के जगत में चल देते, और ओखर बाद फिर मस्त अनुसंधान करके आई और फिर ठीक है सुधर जाते। तो जिन अपराधी प्रवृत्ति है वो मतलब सुधारे के क्षेत्र में जिन अच्छा काम करते ओला पुरस्कार दे जाते। तो 1 2 का 4 4 2 का 1 इला ध्यान में रखना है अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में। अब कौन से विभाग दी, गृह और पुलिस विभाग दी, ठीक है। कौन ला मिले रही पहली, तो रोहिणी प्रताप अहिरवार ला मिले रही से ध्यान में रखना है। वर्तमान में योगेश कुमार साहू जी उत्तर बस्तर कांकेर में पुलिस विभाग में पदस्थ हैं। नगर सेना जो विभाग है उनके प्रमुख हैं योगेश कुमार साहू जी उत्तर बस्तर कांकेर। तो इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है, अपराध में सुधार कर रहे हैं, अपराधियों को सुधार रहे हैं लगातार उस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु योगेश कुमार साहू जी, ठीक। तो यहां पर ध्यान देना है इसको। आगे बढ़ते हैं 2010, यहां पर 2010 में 3 पुरस्कार शुरू किया गया था, जिसमें हम बात करते हैं श्रीमती बिलासाबाई केवटीन मत्स्य विकास पुरस्कार का, जिसमें आप देखते हैं कि भाई मत्स्य क्षेत्र में उसके बिलासाबाई केवटीन नाम हवा, देखा नाम मजेंदाई के नाम में पूरा बिलासपुर शहर के नाम हवा है नी। ओखरे नाम में पुरस्कार 2010 से शुरू करेगे है। मत्स्य विभाग दी तापस मंडल जिन्हें पहली ऐसे व्यक्ति रही जिनला ये पुरस्कार मिले रही 2010 में। वर्तमान 2025 में सुखदेव दास जी ला ये पुरस्कार ला देगी। तका मछली खाबो, सुखसी मछली खाबो, सुखदेव दास, ठीक है। और ध्यान में रखना है आरंग रायपुर के आसपास के क्षेत्र में एक गांव है, वहां से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे बढ़ती ओखर बाद मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है नी, ये 2010 में ही शुरू करेगी रही से मधुकर खेर। तो डॉक्टर मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जिन्हें ये कौन से क्षेत्र में दे जाते, तो भाई देखो जैसे अनुपम खेर जी है वो अच्छा अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, अच्छा हिंदी भी बोल लेते हैं। अब हमारा ध्यान रखना है अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं करके खेर जी, तो मधुकर खेर अंग्रेजी पत्रकारिता प्रिंट मीडिया क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य जिन करते ओला कौन दी, जनसंपर्क विभाग दी हमारे छत्तीसगढ़ में। और पहली कौन ला मिली, दीनदयाल पुरोहित जी, दीनदयाल पुरोहित जी।
हमार पंडरिया क्षेत्र में माननीय विधायक जी है नहीं, भावना दीदी, तो सुश्री भावना पांडे जी मिले हैं, उनका नाम से संबंधित करके मैं बतावा था, सुश्री भावना पांडे जी मिले हैं करके है नहीं। और ओती बल्ले भावना दीदी का है थी पंडरिया क्षेत्र के विधायक थे, तो अंग्रेजी अच्छा बोलते हो मन है नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र में सुश्री भावना पांडे दुर्ग ऐसे करके जोड़ सकता था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते। धनवंतरी पुरस्कार 2010 में ही है नहीं, मैंने बात किया 2010 में 3 पुरस्कार शुरू हुआ था। तो क्षेत्र कौन सा है? आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा शोध अनुसंधान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। धनवंतरी आयुर्वेद से संबंधित व्यक्ति हैं धनवंतरी जी है नहीं। तो विभाग स्वास्थ्य विभाग, पहला किसको मिला? दिनेश्वर शर्मा को मिला। अभी किसको? तो भाई धनवंतरी। ठीक है, तो डॉक्टर अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ, तो कुल में श्रेष्ठ हैं, उसके पास क्या रहेगा? धन रहेगा है नहीं, उसका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा आयुर्वेद में। तो डॉक्टर अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ, वो अजर अमर रहेगा, अजय रहेगा, तो अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ ऐसे आप दिमाग में ला सकते हैं साथियों। चलो देखो मिताना बेखर बाद में हम आगू बढ़ी 2016 में जिन्हें बिसाहू दास महंत पुरस्कार शुरू करेगी। बिसाहू दास महंत पुरस्कार जिन्हें कौन से क्षेत्र में दिए जाते? तो बुनकर के क्षेत्र में दिए जाते, जिनमें कपड़ा उपड़ा बुनाई अच्छा करते ओ मन। ग्रामोद्योग विभाग जिन्हें वो लदे थे, और पहली बार जिन्हें श्री राजेश देवांगन जी और श्री मधुसूदन देवांगन जी ले पुरस्कार दे गए रही थे। वर्तमान में ये पुरस्कार के वितरण नहीं हुए। ठीक है, ये ध्यान में रखो। आगू बढ़ती एक हर बात देखी 2017 में 2 पुरस्कार शुरू करे रही थे, जिनमें एक पुरस्कार है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान। और अब देखो ध्यान दीजिएगा, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान जो है रचनात्मक लेखन हिंदी भाषा में, कौन सा विभाग? जनसंपर्क विभाग। फर्स्ट जो पहली बार जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो है हिमांशु द्विवेदी जी। वर्तमान में किसे मिला है? तो देखो एक तरफ हमारे माधव और एक तरफ भगवान राम हमारे अयोध्यापति अवधेश। ठीक है, तो श्री अवधेश कुमार जी जो दिल्ली से हैं, उनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो पंडित माधवराव सप्रे जी, तो माधव और इधर अवधेश है नहीं, ये आप जोड़ सकते हैं। तो अवधेश जी को यह पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं हम लोग 2017 में ही देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार जो है शुरू किया गया था। और ये पुरस्कार कौन से क्षेत्र में? तो प्रदर्शनकारी लोक कला के क्षेत्र में। देखिए देवदास बंजारे पंथी नृत्य के क्षेत्र में अलग पुरस्कार है और स्मृति पुरस्कार अलग है, मैं दोनों पे आऊंगा। तो पहले अब इस पर चर्चा करते हैं। विभाग कौन सा रहेगा? संस्कृति विभाग के द्वारा। पहली बार किसको दिया गया? दिनेश जांगड़े जी को दिया गया, लेकिन वर्तमान में क्या दिया गया है? नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 2017 में जो देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार है, इसके बाद जो है नहीं, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना है कि अभी 2025 में ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। और 2018 में शुरू हुआ 2 पुरस्कार, जिसमें हम देखते हैं किशोर साहू सम्मान राज्य स्तर पर। तो किशोर साहू जी ने सिनेमा जगत में विशेष योगदान दिया है छत्तीसगढ़ में, तो इस कारण इनके नाम पर जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण, इस क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। विभाग कौन सा है? संस्कृति विभाग है। पहली बार किनको दिया गया? तो मनोज वर्मा जी को जो है पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान में किन्हें मिला है? तो सुनील कुमार सोनी जी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। कहां से हैं? तो रायपुर से जाने माने निर्देशक हैं। ठीक है, सुनील सोनी जी, तो इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया है भाई। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण। राज्य स्तर का अलग और राष्ट्रीय स्तर का अलग है। तो किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी निर्देशन के क्षेत्र में विशेष तौर पे विभाग, ये भी संस्कृति विभाग रहेगा। पहला किसको मिला? 2018 में जब शुरू किया गया इसको, तो श्याम बेनेगल जी को। और वर्तमान में किसे मिला है?
तो आप देख रहे हैं अनुराग बासु जी को जो है यह पुरस्कार दिया गया है, जो मुंबई से हैं, निर्देशक हैं, जाने माने, है नहीं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखो अब इन दोनों को याद कैसे करें। तो भाई किशोर साहू राज्य स्तर पर जो सम्मान है किसको मिला है, सुनील सोनी जी को। किसको मिला है, सुनील कुमार सोनी जी को, है नी। तो सुनील अच्छा पिक्चर बनाना है भाई, है नी, छत्तीसगढ़ ही में। तो राज्य स्तर के जिन्हें सुनील और एती बल्ले अब हमन आथी कामा, तो भाई जब राष्ट्र स्तर में आ जाइयो, मतलब राष्ट्रीय अलंकरण में, तो उमा अच्छा से राग छेड़ देना है। तो अनुराग बासु जी को जो है यह पुरस्कार मिला है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग 2020 में शुरू किया गया अन्य क्षेत्र में, जो कि 3 पुरस्कार शुरू हुआ है। तो एक पुरस्कार हम लोग देखते हैं, राज राजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो राज राजेश्वरी करुणा माता जो पुरस्कार है, बुनकर हथकरघा जो क्षेत्र है उसमें दिया जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, विभाग ग्रामोद्योग विभाग रहेगा इसमें। पहला जो पुरस्कार है 2020 में जब शुरू किया गया, तो 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया था, कृष्ण कुमार देवांगन जी और मनहरण देवांगन जी, ठीक। तो राज राजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार बुनकर हथकरघा जो क्षेत्र है नहीं, उसमें जो है विशेष तौर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। कृष्ण कुमार देवांगन और मनहरण देवांगन जी को मिला था। वर्तमान में क्या यह पुरस्कार दिया गया है 2025 में? नहीं, ठीक है, इसकी घोषणा नहीं हुई है। आगे देखते हैं 2020। तो 2020 में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सिंह जी सम्मान, ठीक है। तो नाम में ही बैरिस्टर है, जो विदेश से पढ़ाई करके आते थे वकालत का, ठीक है, लॉ की डिग्री लेके आते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, बैरिस्टर कहा जाता था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सिंह जी को यह सम्मान, मतलब इनके नाम पर जो है सम्मान दिया जाता है। विधि और कानूनी क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको। विभाग कौन सा रहेगा, तो विधि एवं विधायी विभाग रहेगा। तो नाम में ही बैरिस्टर है, तो उसमें ज्यादा आपको भूलने वाली संभावना ही नहीं है, ठीक है। पहली बार जो है निर्मल शुक्ला जी और विनोद चावड़ा जी को जो है संयुक्त रूप से मिला था। वर्तमान में 4 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जो है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सिंह जी सम्मान दिया गया है, जिसमें रायपुर से 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो देखिए यहां पर एक स्टोरी जोड़ लेते हैं। रायपुर से 3 व्यक्तियों का केस लड़ेंगे बैरिस्टर जी, ठीक है। किसका किसका, डॉक्टर सुरेश का, और फिर एक डॉक्टर है भूपेंद्र, और एक है भरत लाल सोनी, है नी। तो सुरेश, भरत और भूपेंद्र, सुरेश, भरत और भूपेंद्र, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सुरेश, भरत और भूपेंद्र। तो डॉक्टर सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, श्री भरत लाल सोनी जी और डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे जी, ये रायपुर से हैं। और राजनांदगांव से एक व्यक्ति हैं, श्री खेमचंद जैन जी। तो ये 4 व्यक्ति जो हैं, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सिंह सम्मान, ठीक। देखो भाई, आप आसपास अगर कोई रिश्ते नातेदार हैं, ऐसा अगर नाम है तो भी जोड़ सकते हैं, या वो वकील हैं आप फील कर सकते हैं, ठीक है। एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आप लोगों ने, अरे रमेश, अरे सुरेश, ऐसा आ जाता है। तो उसमें क्या करेंगे, आप एक शब्द जो सुन रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम सुन रहे हैं सुरेश, तो वहां से आपके दिमाग में आ सकता है। अब सुरेश और भरत और भूपेंद्र, ये 3 को ऐसे जोड़ लीजिए, है नी, सुरेश, भरत और भूपेंद्र। और राजनांदगांव से कौन है, खेमचंद जैन जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला 2020, ठीक है, देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार जो है शुरू किया गया। इसके पहले मैंने देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार अलग से बताया है, जो इस साल वितरित नहीं हुआ है। यह है 2020 में देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार, जो ध्यान दीजिएगा
कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक शैली पंथी नृत्य में दिया जाता है, ठीक है। और विभाग कौन सा है? तो संस्कृति विभाग हमारा। पहली बार गौकरण दास बघेल जी को यह पुरस्कार दिया गया था, और वर्तमान में अगर देखें तो किसे दिया गया है यह पुरस्कार, ठीक है। तो देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार किसे दिया गया है? रोहित कुमार कोसरिया जी को। किसको मिला है? रोहित कुमार कोसरिया, ठीक है। तो पंथी नृत्य करके क्या करना है? सबका हित करना है, हित करना है, रोहित, ठीक है, रोहित, है नी। तो यहां पर हमारा, आप क्रिकेटर जानते हैं रोहित शर्मा जी, तो उनके नाम पर भी दिमाग में रख सकते हैं कि वो पंथी नृत्य भी करेंगे, है नी। तो पंथी नृत्य रोहित कुमार कोसरिया जी जोड़ सकते हैं, आप महासमुंद से हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है 2022 में शुरू किया गया। 2020 में एक आपने देखा देवदास बंजारी जी के नाम पर पंथी नृत्य पुरस्कार। 2022 में जो है लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार। तो यहां पर ध्यान रखना, ये जो है आंचलिक साहित्य लोक कविता के क्षेत्र में संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। पहली बार जीवन यदु जी को यह पुरस्कार मिला था, और अभी जो है नहीं, वर्तमान में इस वर्ष किनको मिला है? तो डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि बिलासपुर से है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे, विनोद कुमार वर्मा जी। तो लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार। तो जगदलपुर जो है घूमने कौन जाएंगे? देख रहे हैं विनोद, ठीक है। तो जगदलपुर को देख रहे हैं विनोद, ऐसे करके भी दिमाग में आप रख सकते हैं, है नहीं। लेकिन ध्यान रखना ये वर्मा जी है नहीं, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जी भी हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आपको साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। तो जगदलपुर को देख रहे हैं विनोद, ऐसे करके भी आप दिमाग में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है 2024 में 3 क्षेत्र में, ठीक है, पुरस्कार शुरू किया गया। वैसे घोषणा और कुछ हुआ था, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या है, लेकिन वो दिया नहीं गया है। तो खुमान साव सम्मान छत्तीसगढ़ी लोक संगीत सम्मान है ये, ठीक है। खुमान साव जो कि छत्तीसगढ़ी लोक संगीत सम्मान के रूप में दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, हमारा जो संस्कृति विभाग है वो देगा। पहली बार किसको मिला? दुष्यंत कुमार हरमुख जी को जो है यह पुरस्कार दिया गया था भाई। अब देखो वर्तमान में क्या यह पुरस्कार 2024 में दिया गया है? नहीं दिया गया है, ठीक। तो पहली बार दिया गया 2024 में, दुष्यंत जी पर हमें बहुत खुमान है, बहुत खुमान है नहीं, तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2024 में ही आप देखते हैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार। तो भाई कौन से क्षेत्र में? महिलाओं में वीरता, शौर्य, साहस, आत्मबल को सशक्त करने पर, महिलाओं में जो है वीरता, शौर्य और साहस, इसके अलावा आत्मबल, ये सबको अगर सशक्त करते हैं, है नहीं, तो जो है विभाग कौन सा रहेगा भाई? महिला एवं बाल विकास विभाग रहेगा। पहली बार किनको मिला था? तो श्रीमती अदिति कश्यप जी को मिला था। वर्तमान में किन्हें मिला है? तो भाई वीरांगना जो होती है ना, वो शीला में भी, ठीक है, शीला में भी अपने कदम जमा लेगी और प्रेम से जमा लेगी। तो प्रेम शीला बघेल जी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार। तो प्रेम शीला बघेल जी कहां से हैं? दुर्ग से हैं। तो इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो वीरांगना है नहीं, यहां पे ध्यान रखना है, प्रेम से शीला पर जो है अपना क्या जमा लेंगी? कदम जमा लेंगी। तो इस प्रकार से आप दिमाग में ला सकते हैं प्रेम शीला बघेल जी को। आगे आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो भांचा एक बार फिर 2024 है नी, माता बहादुर कलारीन सम्मान। तो बहादुर कलारीन के माची प्रसिद्ध है, कहानी सुने हूं, एक जिन्हें कलजुरी शासक से प्रेम प्रसंग हुई
ओखर से जिन्हें एक संतान पैदा हुई इस दुनिया जिनला जिन्हें अवैध संतान करके बहुत चिढ़ाइन, एक सारगर्भित कहानी में बतावत हूँ। और वो लड़का जिन्हें समाज के तिरस्कार से जिन्हें बहुत से जिन राजा मन के पुत्री रही से उखर अपहरण करके उखर शोषण करे कोशिश करिस, तो जिन माता बहादुर कलारी वो अपन लड़का के ही सिर ला काट दिस, है नी। तो एखर कारण जिन्हें माता बहादुर कलारी सम्मान विशेष तौर पे दे जावत है कामा। अब मैं एक कारण कहानी बताया, महिला मन के उत्पीड़न बल लड़े है भाई, ये बात ला ध्यान रखना है। तो महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने वाली जो नारी होती है, नारी उत्थान के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है नहीं, महिला उत्पीड़न पर जो काम कर रही है, उनको दिया जाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। अब यहां पर किसको मिला था पहली बार? तो कुमारी चित्ररेखा सिन्हा जी को मिला था। वर्तमान में किसे दिया गया है? ठीक है। अब वीरांगना में शिला पर कदम जमा ली प्रेम शिला बघेल जी दुर्ग से। यहां पर ध्यान रखना है आपको कि भाई जो माता बहादुर बहादुर कलारी है नी, तो ध्यान रखना जो बहादुर होती है ना वो शिल्पकार होती हैं, उधर शिला पर और इधर शिल्पकारी पर ध्यान देना है। तो शिल्पा पांडे सृष्टि जी, शिल्पा पांडे सृष्टि जी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उधर चुलबुल पांडे, ठीक है, और इधर जो है जो बहादुर कलारीन माता बहादुर कलारीन है इसमें भी पांडे जी, तो शिल्पा पांडे सृष्टि जी, इनको जो है आप दिमाग में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2024 में शुरू किया गया था, 25 में इनको मिला है नहीं। 2025 में अभी जो है वर्तमान में हमारा हबीब तनवीर पुरस्कार जो है हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। क्या खासियत है इसका? तो ध्यान देना, हबीब तनवीर जी ने क्योंकि रंगकर्मी के रूप में जो है विशेष काम किया है, नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर, ये काफी प्रसिद्ध जो है इनका थिएटर रहा। जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसको विदेश तक ले जाने का काम रंगमंच के माध्यम से हबीब तनवीर जी ने किया है। आगरा बाजार, चरणदास चोर, माटी के गाड़ी, ऐसे कई इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, आपने सुना होगा। तो समकालीन रंगकर्मी छत्तीसगढ़ी, हिंदी, अन्य भाषा में अगर विशेष योगदान दे रहे हैं रंगकर्मी के रूप में, तो हमारी संस्कृति विभाग के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान देना किनको मिला है? तो डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा जी को, ठीक है, किसको मिला है? डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा जी को। अब देखो मेरे मित्र गण हंस रहे हैं, और मतलब कोइंसिडेंस है ऐसा कि मेरे पिताजी का नाम जो है श्री कुंज बिहारी सिंह परिहार जी है नहीं। तो मुझे तो ये नाम याद हो गया। अब आप चाहें तो आप जो है कोरिलेट कर सकते हैं अपने आसपास से और जोड़ सकते हैं। तो मेरे पिताजी श्री कुंज बिहारी जी का मित्र कौन है? तो भाई हबीब तनवीर जी हैं। तो जोड़ सकता हूं मैं अपने दिमाग से याद करने के लिए, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तो वैसे याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुंज बिहारी शर्मा जी को मिला है, मैंने अपने पिताजी के नाम को वहां पर कोरिलेट किया कि उनके सहीनाओं को मिला है नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है 2025 में हमारा एक और विशेष है नहीं, मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा, तुम गिरे परे अपटे मन, तुम परे डरे मन खे मन, मोर संग चलोगा मोर संग चलो जी, लक्ष्मण मस्तूरिया जी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं सही बता रहा हूं, जब मैं अभी गाया हूं तो रोंगटा खड़ा हो गया, इतना मधुर जो है कविता इन्होंने लिखा है और गाया है। तो छत्तीसगढ़ी लोक गीत में जो विशेष योगदान देते हैं हमारे संस्कृति विभाग द्वारा, उनको जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। और पहली बार इस पुरस्कार को कौन प्राप्त किए हैं? तो श्री राकेश तिवारी जी रायपुर से लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान को प्राप्त किए हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, राकेश तिवारी जी। तो लक्ष्मण मस्तूरिया जी मस्त रहेंगे, ठीक, और हमारा राकेश तिवारी जी है नी, ऐस करना है। और मस्त राकेश का लगे थे राका धनीश, अर्थात जो है रात का स्वामी है जो चंद्रमा, तो रात का मस्त बैठ के, ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया जी गाना है, मोर संग चलो रे, राकेश तिवारी जी, ठीक है, ध्यान में ला सकत हो। आगे बढ़ती
अब एक और बात है कि हमार 2024 में कुछ सम्मान 2024 में घोषित करे सो आगे आने वाले समय में देवो के गिरी से, लेकिन दे नहीं है। ठीक है, का है माता कौशल्या सम्मान कौन से क्षेत्र में, तो जिन श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली, रामायण के श्रेष्ठ पाठन करी मानस मंडली है ओला माता कौशल्या सम्मान दे जाही। हालांकि घोषणा 2024 में करेगी रही कि आने वाला समय दे जाही करके 2025 में वितरित नहीं हुए हैं। अनुपम मिश्र पुरस्कार तो एमा का है भाई, अब देखो माता कौशल्या सम्मान ला तो ध्यान में आ सकत है हमार छत्तीसगढ़ के भाचाराम, तभी हमन पांव प्रथन भाचा मन के है नी। अब इतनी बार ध्यान रखना है तो रामायण मानस मंडली में, लेकिन अनुपम मिश्र पुरस्कार तो अनुपम मिश्र जी है वाटर हार्वेस्टिंग में विशेष काम करे, तो वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में व्यक्ति या संस्था कौन से पुरस्कार मिली, अनुपम मिश्र पुरस्कार मिली। लेकिन ये साल वितरित नहीं हुए, 24 में घोषणा हो रही से, 24 में नहीं दिखी रही से, और 25 में भी अभी कुछ ऐसे नहीं आए, मतलब बोले के रही कि क्षेत्र में आगे दे जा सकत करके है नी। चलो आगू बढ़ी। एक अलावा जिन और पहली वितरित होवत रही से, जिन अभी तक ये पूरा वीडियो में देखे हो, एमा हमन ला ध्यान देना है कि 5 ऐसे क्षेत्र है जिनमा पुरस्कार नहीं देगे है। 34 क्षेत्र देखे हो, 5 ऐसे क्षेत्र है जिनमा नहीं देगे है। ठीक, तो 34 क्षेत्र में देगे है और 5 और जोड़ लेना तो कुल 39 हो जाए, और ये बढ़त जावत है नी, हो सकत आने वाला साल में वो बढ़ जाए। तो हाजी हसन अली सम्मान नहीं देगे है, कौन से क्षेत्र में कमेंट में बताऊ, पूरा वीडियो में चर्चा करे हो। ठीक, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार नहीं देगे है, कौन से क्षेत्र में दे जाते बताओ। खुमान साव सम्मान एक बारे में चर्चा करे हो मैं, ये भी नहीं देगे है। ठीक है, स्वर्गीय बिसाहू दास महान सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार नहीं देगे, उतना में पता चला था। ठीक है, और राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं देगे। तो अतका चीज हमन ला ध्यान रखना ही। ठीक है, आशा करत हूं कि वीडियो में अंत तक बने रहे हो, और वीडियो ला अच्छा से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कराओ। ठीक है मितान संगवारी हो है नी, और एक संगे संग मैं अपन भाखा वाणी और बोली ला विराम देवत हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, जय हिंद।